हेलो फ्रेंड्स, यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। विथ रिगार्ड टू द मर्जर ऑफ पंजाब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ऑप्शन सी, दिलीप सिंह वॉज गिवन एन एनुअल पेंशन ऑफ 2,50,000। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एंग्लो सिख वॉर के बारे में। तो एंग्लो सिख वॉर, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर थी, ये हुई 1845 टू 1846। इसमें 4 बैटल्स हुए। बैटल ऑफ मुडकी, बैटल ऑफ फिरोज शाह, बैटल ऑफ अलीवल एंड बैटल ऑफ सोबोरन। बैटल ऑफ सोबोरन 1846 में हुई थी और इसमें अंग्रेजों ने सिख को हरा दिया। तो फिर जब वो हार गए तो फिर एक ट्रीटी हुई जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई साइन 1846 में। ये साइन हुई सिख और लॉर्ड हार्डिंगे वन के बीच में। इस ट्रीटी के अंदर में था कि सतलज के बाद वाली जितनी भी रीजन 6 के अंदर थे वो सारे उनके हाथ से चले गए। कश्मीर भी इसमें चला गया और सर हेनरी लॉरेंस पहले रेसिडेंट बने ब्रिटिशर्स के इन लाहौर में। फिर हुआ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का टाइम पीरियड है 1848 टू 1849। इसमें बहुत सारे बैटल्स हुए। इसमें भी 3-4 बैटल्स हुए। बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चलीनवाला और फिर जो फाइनल और डिसिसिव बैटल था वो था बैटल ऑफ गुजरात, जिसके अंदर पंजाब को एनेक्स कर लिया गया। और जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर चल रहा था उस समय यहाँ के वाइसरॉय या उस समय जो थे गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड डलहौजी। और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद ही कोहिनूर डायमंड को भी ले लिया गया था जो कि राजा दिलीप सिंह के पास था। क्वेश्चन सेकेंड, फ्रॉम विच ईयर डिड वीमेन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये स्टार्ट हुआ 1889 से, जो कि बॉम्बे सेशन था। ये 5th सेशन था। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मतलब कौन से सेशन से विमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट की। तो वो था बॉम्बे सेशन जो हुआ था 1889 में और ये 5th सेशन था। क्वेश्चन नंबर 3, अभी से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में लगाना है। तो सबसे पहले हुआ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो कि हुआ 1909 में। फिर हुआ जलियांवाला बाग जो हुआ 1919 में। और फिर हुआ उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, ये हुआ मार्च 5 1931 में। और सबसे लास्ट में हुआ है अगस्त प्रपोजल जो था 8 अगस्त 1940 को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हियर। हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में ही स्लोगन दिया था गांधी ने, डू और डाई। क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द लाठी एंड अखाड़ा क्लब? करेक्ट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। 6, विच वीमेन who was martyred during the Quit India movement in 1942 is called बूढ़ी ओल्ड लेडी गांधी? मतलब लेडी बूढ़ी गांधी किसे बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, मतंगिनी हाजरा इज नोन एज द ओल्ड लेडी गांधी। दीन बंधु सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। अब फिर क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विल बी, आंसर विल बी सी, 1, 3, 2 and 4। तो फर्स्ट विल बी खिजर खान, देन मुबारक शाह, देन मोहम्मद शाह रंगीला एंड 4th अलाउद्दीन आलम शाह। क्वेश्चन 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रुद्रमा एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हर। क्वीन रुद्रमा was the 4th independent ruler of Kakatiya dynasty of Warangal. She defeated the Pandyas of South Tamil Nadu, Eastern Ganga ruler of Odisha and Senwa ruler of Devagiri. तो इसमें स्टेटमेंट 1 ही सही है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, only 1। In the context of medieval India, the term sarais mean? Correct answer is option C, a place intended to provide temporary accommodation to Indian and foreign traveler, pilgrims, traders and others. Question 11, consider the following statement. Iltutmish started the practice of sijida and paibos as a general way of showing salutation to the king. Statement second, Balban introduced silver tanka and copper jittal as currency. Which of the above statement is or are correct? Both the statement are wrong because the name of the rulers are interchanged. Balban has started the practice of sajda and paibos and Iltutmish has introduced silver tanka and copper jittal. Question 12, which of the following is the correct sequence of administrative division during the Gupta period? Correct answer is option A, भुक्ति,
Vishya, Vithi and Gram. Question 13. Which of the following is an example of Vesera style of temple architecture? Correct answer is option A, होयसलेश्वर टेम्पल. और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं वेसेरा स्टाइल के. विरूपक्षा टेम्पल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेसेरा स्टाइल एंड कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ इलोरा इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वेसेरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. Why were Bhavbhuti, Hastimal and Kasmeswara famous in the context of the history of ancient India? Answer is playwrights. They were playwrights. What is the correct order mentioned in the preamble of the Constitution of India? It is sovereign, socialist, secular, democratic. So option will be B. Which statement is true in context of Panchayati Raj? Option C. Election to the Panchayati Raj institution are held under the supervision of State Election Commission. Which schedule describes the division of power between the center and the state? It is 7th schedule. Answer is option D. For the enforcement of fundamental right, a court may sue writ. Option C. Protection of natural environment is what type of constitutional right? Fundamental duties. Option A. Which of the following bodies is responsible for implementing the standard of the Indian body as the provision of the Bharat Dhwaj Samhita? Bureau of Indian Standard. Option C is the correct answer. Question 21. Here we have to match the list and option B is not correctly matched because Himalayan Forest Research Institute, it is in Simla. So and all the three options are correct. Arid Forest Research Institute is in Jodhpur, Rain Forest Research Institute is in Jorhat and Tropical Forest Research Institute is in Jabalpur. Consider the important event of coal mining in India and arrange them in chronological order. Option will be, correct answer will be option D. First, production of coal at Raniganj, then establishment of National Coal Development, third, nationalization of coal mine, fourth, establishment of Coal India Limited. Which state of India is famous for the deposit of limestone, gypsum, salt and zinc? Correct answer will be option B, Rajasthan. According to the 2011 census of India, the percentage of urban population of India was, correct answer is option B, 31.2%. Who is called the father of nanotechnology? Option C, correct answer, Richard Feynman. On which of the following principle does a rocket work? Option C, conservation of linear momentum. Echo sounding is used to measure the depth of the sea. Option A. Solar cells are made up of which of the following? Option B, semiconductor. Rain, which contain component of sulfuric acid or nitric acid and has a pH value less than 4.5 is called, option B, acid rain. Which of the following metal is used as a catalyst in catalytic conversion to eliminate poisonous gases? ऑप्शन सी, रोडियम. एक मिनट, मतलब वो जो 25 नंबर क्वेश्चन है कि जिसमें हु कॉल्ड द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, उसका तो आंसर रिचर्ड फिनमैन है, लेकिन हम लोग और जो तीन ऑप्शन है उनको भी देख लेंगे. लाइनस पॉलिंग जो है वो है फादर ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, और निकोला टेस्ला वो है फादर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और आर्थर विनबैग ये हैं फादर ऑफ क्रोनोबायोलॉजी. और उसमें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के जो कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल बर्नौलीज थ्योरम में, मतलब वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पायलट ट्यूब, ये सब बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर काम करते हैं. और जैसे कि हाइड्रोलिक पंप, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द बर्नौलीज थ्योरम. कार्बोरेटर जो कार में होते हैं ये भी बर्नौलीज थ्योरम पे काम करते हैं. और जो एयरप्लेन है वो लिफ्ट जो अपना कैसे जनरेट करता है ये भी बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर ही है. तो फिर आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर, कैल्शियम, मेटाक्सोलिज्म एंड सेल डिवीजन आर, ऑप्शन बी, बोरॉन. विच फूड आइटम कंटेन ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड? ऑप्शन बी, एग. 33 है कि एक कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है. तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्टली मैच्ड बिकॉज पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल. और बाकी तीन ऑप्शन सही है. एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर, एटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड ट्रोपोफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन.
Question number 35. Which of the following metal react with the acid to easily displaces hydrogen gas? Option A, Mg. For which invention was the Hargobind Khurana honored? Option B, for the synthesis of gene. और इन्हें मिला था इनके लिए नोबेल प्राइज इन द ईयर 1968. और भी दो लोग थे इनके साथ, एक मार्शल थे और एक कोई रॉबर्ट हॉली करके थे. 37. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैचेस इंसेक्ट? ऑप्शन सी, नेपेंथेनीज. नेपेंथेनीज को ट्रॉपिकल फीचर प्लांट भी बोलते हैं और इसका एक दूसरा नाम है मंकी कप. डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज सेलिएक डिजीज? ऑप्शन बी, विटामिन B12. विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन भी बोलते हैं और इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है. द जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. व्हाट इज द टेक्निक ऑफ लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट? ऑप्शन बी, इन विट्रो जीन बैंक. व्हेन वाज द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स फर्स्ट रिलीज? 2002 AD. और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन लेके आता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और येले और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलके निकालती है. और 2024 में शायद इस्टोनिया फर्स्ट प्लेस पे था और इंडिया की रैंक थी 176 आउट ऑफ 180. 42. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल एक्सप्लेन द पैराडॉक्स रिलेटेड टू रूरल अर्बन माइग्रेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट? ऑप्शन विल बी डी, हैरिस टोडारो मॉडल. इसमें जो बाकी तीन मॉडल हैं उसे भी देख लेते हैं. एक जो लुइस मॉडल है, इसमें है कि इट टॉक्स अबाउट शिफ्टिंग लेबर फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी ट्रेडिशनल सेक्टर टू हाई प्रोडक्टिविटी मॉडर्न इंडस्ट्री सेक्टर सो दैट डेवलपिंग इकोनॉमी कैन ग्रो फास्ट. मतलब जो लेबर है उसको लो प्रोडक्टिविटी ट्रेडिशनल सेक्टर से हटा के हाई प्रोडक्टिविटी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाएं ताकि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो और तेजी से बढ़ सके. और एक है स्लो मॉडल. स्लो मॉडल का शायद कंसेप्ट है कि स्टेट मतलब ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है. और एक है वकील एंड ब्रह्मानंदन मॉडल. ये इसको वेजेस गुड्स मॉडल भी बोलते हैं. ये इम्फेसाइज करती है कि एग्रीकल्चर और जो एसेंशियल गुड का प्रोडक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन. मतलब हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आप कम भी फोकस करें लेकिन एग्रीकल्चर और जो प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड है इस पे आप ज़्यादा फोकस करें. 43 मैच है. तो मधुबनी इज द पेंटिंग ऑफ बिहार. लेपाक्षी इज ए पेंटिंग ऑफ आंध्र प्रदेश. पट्टचित्रा इज द पेंटिंग ऑफ उड़ीसा एंड वर्ली आर्ट इज ऑफ महाराष्ट्र. सो 43 का आंसर होगा ऑप्शन डी. फिलिप्स कर्व establishes relationship between the which of the following? Option B, inflation and unemployment. और देख लेते हैं कि मतलब फिलिप्स कर्व के टाइप के दो और कर्व होते हैं. लेफार कर्व एक होता है जो कि रिलेशन बताता है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में, और एक लॉरेंज कर्व होता है जो कि बात करता है इनकम इनइक्वालिटी की. फिर 45 इट इज अगेन लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 मैच. कोल बेस्ड पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है ये बताना है. तो कहलगांव, ये तो सब जानते हैं कि ये बिहार में है. फिर खारगौन इज इन मध्य प्रदेश. कोरबा इट इज इन छत्तीसगढ़ एंड कुडगी इज इन कर्नाटका. 46 विच ऑफ द वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन की बुक. कार्ल मार्क्स ने लिखी है जो बुक उसका नाम है दास कैपिटल. और फिर जो बाकी तीन राइटर्स हैं उन्होंने सही लिखा है. एडम स्मिथ हैज रिटर्न द वेल्थ ऑफ नेशन. जेम काइनाइस हैज रिटर्न जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. एंड गुनार मिर्दल हैज रिटर्न एशियन ड्रामा. 47 व्हेन वाज द आफ्सपा इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. कब? 1958 में. कहाँ पे? नागा हिल्स, जो कि पहले पार्ट ऑफ आसाम हुआ करते थे. 48 when was the peacock declared the national bird of India? It has been declared in 1963 AD. Option D will be the correct answer. 49 which of the following is not included in the Indian money market? It will be option C, Industrial Development Bank of India. 50 Pochampally is famous for what? It is famous for weaving. That's all for today. Thank you.